कि जहाँ पूरा देश दिवाली मना रहा था, वहीं हरियाणा के अंदर कुछ लोगों की, कुछ परिवारों की जो दिवाली थी वो मौत के साए में वो उनकी दिवाली गई। बात हम कर रहे हैं यमुनानगर की, जहाँ पर अभी तक जो जानकारी है, वैसे तो तथ्य कहीं 20 के हैं, कहीं 24 के हैं, कि 20 से लेकर के 24 लोग जो माल्टा मस्ती, एक सस्ती शराब और जो नशे का जिस तरीके से इस हरियाणा के अंदर आज पूरा एक रैकेट चल रहा है सरकारी संरक्षण में, आज उसकी वजह से ये जानें चली गई दिवाली से तुरंत पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अभी भी ये सस्ती शराब से जो बस्तियां उजड़ रही हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं दिख रही है। और गलत आंकड़े, जब भी कुछ इस तरह की बात होती है तो सच्चाई को छुपाने की कोशिश होती है, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले भी विधानसभा के पटल पे भी आपने देखा होगा, ये कहा गया कि 16 से लेकर के और 23 तक शराब की वजह से जो है वो 39 मौतें हुई। लेकिन उसी समय के अंतराल में हम देखें तो करीबन करीबन 470 उस समय लोग ये सस्ती और कच्ची शराब पी करके, चाहे वो खरखोदा में पीछे का मामला हो और अभी फिर दोबारा हम ये देख रहे हैं, तो अगर टोटल मिलाकर के डाटा देखें तो 500 से ज़्यादा लोगों की इस तरह की घटनाओं में वो जान चली गई। और ये कहीं ना कहीं अगर सरकार इस पर गंभीर होती तो ये वैसा मामला है जो रोका जा सकता था। आज भी जब घटना घट जाती है उसके बाद छापेमारी चल रही है, पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है दिखाने के लिए कि भाई हम बहुत गंभीर हैं। लेकिन नशा अगर आप देखें तो लगातार पूरे बॉर्डर पे, मैं कल हमारे कालावाली में रोड़ी पड़ता है, वहाँ भी गया था। रोड़ी में नशे की वजह से वहाँ भी एक मर्डर हुआ अभी पिछले कुछ दिन पहले। तो इस तरीके से, और अब गाँव में जब आप निकलते हैं तो आपकी गाड़ी के आगे बहुत से, कई बार हम देखते हैं वीडियो, यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं। कल भी हमारी गाड़ी के सामने एक दो लोग ऐसे ही चलते चलते, बिल्कुल गाड़ी के, उनको पता ही नहीं कि वो कहाँ चल रहे हैं और क्या है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि जो लोग इसमें दोषी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले की जो घटनाएं घटी हैं आज तक, उसमें अगर आप उठा करके देखेंगे तो जो असली दोषी थे वो आज भी पकड़े नहीं गए हैं। अगर वो पकड़े जाते तो 500 से ज़्यादा हरियाणा के अंदर ये इस सरकार के अंतराल में ये जाने नहीं जाती। कल आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन वो परिवारजनों से जाकर के यमुनानगर में हम मिलेंगे और हम यही उन परिवारों को भी कहना चाहेंगे कि हौसले से वो करें, और जिस तरह की भी कोई मदद और आवश्यकता होगी इस लड़ाई में, नशे के खिलाफ लड़ाई में, वो आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। चाहे वो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी हो, चाहे वो हमारी हरियाणा की पूरी इकाई हो। तो मुख्य मुद्दा आज का हमारा यही है कि ये जो दोषी हैं उनको बचाने की सरकार कोशिश ना करे, पुलिस प्रशासन से लेकर के और जो भी इसमें लिप्त लोग हैं। अब मैं देख रहा था आज एक दो दूसरी पार्टियों के लिए, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दूसरी पार्टियों के भी लोग इसमें लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक राजनीतिक संरक्षण में ये मौत के जो खेल हैं, सौदागर हैं, वो इस खेल को खेलने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज मुख्यमंत्री
खट्टर साहब एक युवाओं से संवाद करने का हम देख रहे थे, आज जब चर्चा हो रही थी, कह रहे थे हम युवाओं से संवाद करेंगे। तो युवाओं से संवाद में वो कैसे नशे को ख़त्म करेंगे, चाहे वो इन कच्ची शराब का नशा हो, चाहे चिट्टा हो, चाहे दूसरे और तमाम तरह के नशे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं युवाओं से चर्चा करें और उसके रोकथाम के लिए ठोस कदम भी उठाएं। ये ना हो कि सिर्फ चर्चा चर्चा में ही 9 साल बीत गए और 1 साल बीत जाए। तो सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हरियाणा में हमें ना देखनी मिले और इस तरीके की जहरीली शराब पी करके फिर किसी माँ का बेटा, किसी का सुहाग ना उजड़े, ये हम सब लोग मिलकर के इस हरियाणा के अंदर सुनिश्चित करें। साथ साथ जो मुआवजा है, क्योंकि परिवारों ने जान इसमें खोई है और ये सब लोग गरीब परिवार हैं, क्योंकि जिस तरीके की कच्ची शराब ये बिकती है, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए सारा मामला होता है, तो गरीब परिवार हैं वो, उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। बाकी कल हम जाएंगे, उसके बाद और परिवारों से मिलकर के फिर आगे की बात रखेंगे। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज हम आपके बीच में आए थे। थैंक यू।